स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और गुरु जी माता जी को याद करते हुए गायत्री मंत्र का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय है हम आरोग्य की रक्षा करेंगे। देखिए, हम सारे वस्तुओं पर, सारी चीज़ों पर, अनावश्यक बातों पे भी हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, परंतु अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। हम इधर उधर की बातों में, इधर उधर के उलझनों में ज़्यादा फंसे रहते हैं। सबसे कम ध्यान हम अपने शरीर पर देते हैं। तो गुरुदेव इसी विषय पे कह रहे हैं कि हम अपने आरोग्य की रक्षा करें। कैसे करें? तो कहते हैं, आस्तिकता और कर्तव्य परायणता की सद्वृत्ति का प्रभाव पहले अपने सबसे समीपवर्ती स्वजन पर पड़ना चाहिए। तो कहते हैं, हमारा सबसे निकटवर्ती संबंधी कौन है? तो हमारा सबसे निकटवर्ती संबंधी जो है हमारा शरीर है। उसके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। उसे स्वस्थ और सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। शरीर को नश्वर कहकर उसकी उपेक्षा करना अथवा उसे ही सजाने संवारने में सारी शक्ति खर्च कर देना, दोनों ही हमारे लिए शुभकारी नहीं है। हमें संतुलन का मार्ग अपनाना चाहिए। हमारा सदा सहायक हमारा शरीर ही है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। वह 24 घंटे सोते जागते हमारे लिए काम करता है। वह जिस भी स्थिति में हो, अपनी सामर्थ्य भर आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहता है। सुविधा साधनों के उपार्जन में उसी का पुरुषार्थ काम देता है। इतना ही नहीं, उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां न केवल ज्ञान वृद्धि का उत्तरदायित्व उठाती हैं, बल्कि समय समय पर अपने ढंग से अनेक प्रकार के रस स्वादन भी कराती रहती हैं। नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान तंतु अपने अपने ढंग से रस स्वादन कराते रहते हैं। इन विशेषताओं के कारण ही आत्मा उसकी सेवा साधना पर मुग्ध हो जाती है और अपने सुख ही नहीं, अस्तित्व तक को भूल करके उसी में पूरी तरह रम जाती है। उसका सुख दुख, मान अपमान आदि अपनी नीच की भाव संवेदना में सम्मिलित कर लेती है। यह घनिष्ठता इतनी अधिक हो जाती है कि व्यक्ति आत्मा की सत्ता आवश्यकता तक को भूल जाता है और शरीर को अपना ही आपा मानने लगता है। उसका अंत हो जाने पर जीवन की इतिश्री मान ली जाती है। ऐसे वफादार सेवक को समर्थ, निरोग एवं दीर्घजीवी बनाए रखना प्रत्येक विचारशील का कर्तव्य है। चाहते तो सभी ऐसा ही हैं, पर जो रहन सहन, आहार विहार अपनाते हैं, वह विधा ऐसी उल्टी पड़ जाती है कि उसके कारण अपने प्रिय पात्र को अपार हानि उठानी पड़ती है। इतना अत्याचार सहन करना पड़ता है कि उसका कचूमर तक निकल जाता है और रोता कलपता, दुर्बलता और बीमारी से ग्रसित होकर व्यक्ति असमय ही दम तोड़ देता है। यह सब उस अज्ञान के कारण होता है जो होश संभालने से पूर्व ही अभिभावकों के अनाड़ीपन के कारण वह अपने ऊपर लाद देता है। स्वस्थ समर्थ रहना कुछ भी कठिन नहीं है। प्रकृति के संकेतों का अनुसरण करने पर से यह प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। प्रकृति के सभी जीवधारी यही करते और दुर्घटना जैसी आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतया निरोग रहते और समय अनुसार अपनी मौत मरते हैं। प्रकृति के संदेश संकेतों को जब सृष्टि के सभी जीवधारी मोटी बुद्धि होने पर भी समझ लेते हैं, तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य जैसा बुद्धिजीवी उन्हें न अपना सके। प्रकृति के स्वास्थ्य रक्षा के नियम व्यवहार में अति सरल है। उनके लिए गुरुगम्य ज्ञान प्राप्त करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं। वे सहज ही समझे और निभाए जा सकते हैं। उचित और अनुचित का निर्णय करने वाले यंत्र इसी शरीर में लगे हैं, जो तत्काल यह बता देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन
मान्य भर से उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। आहार विहार का ध्यान रखने से स्वास्थ्य रक्षा की समस्या हल हो जाती है। आहार प्रमुख पक्ष है जिसे स्वास्थ्य अनुशासन का पूर्वार्ध कहा जा सकता है। इसके बाद में विहार आता है जिसका तात्पर्य है नित्य कर्म, शौच, स्नान, शयन, परिश्रम, संतोष आदि। इन्हीं के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त कर लेने और उसका परिपालन कर लेने से एक प्रकार से आरोग्य का बीमा जैसा हो जाता है। शरीर को ईश्वर के पवित्र निवास के रूप में मान्यता देना उचित है। यह तथ्य ध्यान में बना रहे तो ईश्वर के प्रति निरर्थक मोहग्रस्तता से बचकर उसके प्रति कर्तव्यों का संतुलित निर्वाह संभव है। मंदिर को सजाने संवारने में भगवान को भुला देना नीरी मूर्खता है, किंतु देवालयों को गंदा, तिरस्कृत, भ्रष्ट, जीर्ण शीर्ण रखना भी पाप माना जाता है। शरीर रूपी मंदिर को मनमानी बुरी आदतों के कारण बीमार बनाना प्रकृति की दृष्टि से बड़ा अपराध है। उसके फलस्वरूप पीड़ा, बेचैनी, अल्पायु, आर्थिक हानि, तिरस्कार जैसे दंड भोगने पड़ते हैं। बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती, विकार तो बाहर से ही प्रविष्ट हो सकते हैं तथा शरीर के अंदर भी पैदा होते हैं, किंतु शरीर संस्थान में उन्हें बाहर निकाल फेंकने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। मनुष्य अपने इंद्रिय असंयम द्वारा जीवनी शक्ति को बुरी तरह नष्ट कर देता है। आहार विहार के असंयम से शरीर के पाचन तंत्र, रक्त संचार, मस्तिष्क, स्नायु संस्थान आदि पर भारी आघात पड़ता है। बार बार के आघात से वे दुर्बल एवं रोगग्रस्त होने लगते हैं। निर्बल संस्थान अंदर के विकारों को स्वाभाविक ढंग से बाहर नहीं निकाल पाते। फलस्वरूप ये होता है वे शरीर में एकत्रित होने लगते हैं तथा अस्वाभाविक ढंग से बाहर निकलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बीमारी कहलाती है। स्वस्थ रहने पर भी कोई अपना और दूसरों का भला कर सकता है। स्वस्थ रहने पर ही कोई अपना और दूसरों का भला कर सकता है। जिसे दुर्बलता और बीमारी घेरी हुई रहेगी वह निर्वाह के योग भी उत्पादन नहीं कर सकेगा। दूसरों पर आश्रित रहना, परावलंबन एक प्रकार से अपमानजनक स्थिति है। भारभूत होकर जीने वाले न कहीं सम्मान पाते हैं और न किसी की सहायता कर सकने में समर्थ होते हैं। जिससे अपना बोझ ही सही प्रकार उठ नहीं पाता, वह दूसरों के लिए किस प्रकार कितना उपयोगी हो सकता है। मनुष्य जन्म अगणित विशेषताओं और विभूतियों से भरा पूरा है। किसी को भी यह छूट है कि उतना ऊंचा उठे जितना अब तक कोई महामानव उत्कर्ष कर सका है, पर यह संभव तभी है जबकि शरीर और मन पूर्णतः स्वस्थ हो। जो जितनों के लिए जितना उपयोगी और सहायक सिद्ध होता है उसे उसी अनुपात में सम्मान और सहयोग मिलता है। अपने और दूसरों के अभ्युदय में योगदान करते उसी से बन पड़ता है जो स्वस्थ समर्थ रहने की स्थिति बनाए रखता है। इसलिए अनेक दुखद दुर्भाग्यों और अभिशापों में प्रथम अस्वस्थता को ही माना जाता है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि वैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए। सच्चे अर्थों में जीवन उतने ही समय का माना जाता है जितना कि स्वस्थतापूर्वक जिया जा सके। कुछ अपवादों को छोड़कर अस्वस्थता अपना निज का उपार्जन है। भले ही वह अनजाने में, भ्रमवश या दूसरों की देखा देखी जैसे न्योत बुलाया गया हो। सृष्टि के सभी प्राणी जीवन भर निरोग रहते हैं। मरण काल आने पर जाना तो सभी को पड़ता है। मनुष्य की उच्च श्रृंखल आदत ही उसे बीमार बनाती है। जीभ का चटोरापन अतिशय मात्रा में अखाद्य खाने के लिए बाधित करता रहता है। जितना भार उठ नहीं सकता उतना लादने पर किसी का भी कचूमर निकल सकता है। पेट पर अपच भी इसी कारण चढ़ दौड़ता है। बिना पचा सड़ता है और सड़न रक्त प्रवाह में मिल जाने से वहाँ भी अवसर मिलता है। रोग का लक्षण उभर पड़ता है। कामुकता की कुटेव जीवनी शक्ति का
बुरी तरह क्षरण करती है और मस्तिष्क की तीक्ष्णता का हरण कर लेती है। अस्वस्थता, पूरी नींद न लेने, कड़ी परिश्रम से जी चुराने, नशेबाजी जैसे कुटेव भी स्वास्थ्य को जर्जर बनाने का कारण बनते हैं। खुली हवा और रोशनी से बचना, घुटन भरे वातावरण में रहना भी बीमारी का एक बड़ा कारण है। भय या आक्रोश में जैसे उतार चढ़ाव भरे ज्वार भाटे भी मनोविकारी बनते और व्यक्ति को सनकी, कमजोरी एवं बीमारी बनाकर रहते हैं। शरीर को निरोगी बनाकर रखना कठिन नहीं है। आहार, श्रम एवं विश्राम का संतुलन बिठाकर हर व्यक्ति को आरोग्य एवं दीर्घजीवी बनाया जा सकता है। दूसरे नियम भी ऐसे नहीं जिनकी जानकारी जनसाधारण को ना हो, उन्हें थोड़े से प्रयास से जाना जा सकता है। आलस्य रहित, श्रम युक्त, व्यवस्थित दिनचर्या का निर्धारण कठिन नहीं है। स्वाद को नहीं, स्वास्थ्य को लक्ष्य करके उपयुक्त भोजन की व्यवस्था हर स्थिति में बनाई जानी संभव है। सुपाच्य आहार समुचित मात्रा में लेना जरा भी कठिन नहीं है। शरीर को उचित विश्राम देकर हर बार तरोताज़ा बना लेने के लिए कहीं से भी कुछ लेने नहीं जाना पड़ता। यह सब हमारी असंयम एवं असंतुलन की वृत्ति के कारण ही नहीं सध पाता और हम इस सुर दुर्लभ देह को पाकर भी नर्क जैसी हीन और यातनाग्रस्त स्थिति में पड़े रहते हैं। शारीरिक आरोग्य के मुख्य आधार आत्मसंयम एवं नियमितता ही है। इनकी उपेक्षा करके मात्र औषधियों के सहारे आरोग्य लाभ का प्रयास मृग मरीचिका के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर औषधियों का सहारा लाठी की तरह लिया तो जा सकता है, किंतु चलना तो पैरों से ही पड़ता है। शारीरिक आरोग्य एवं असशक्तता जिस जीवनी शक्ति के ऊपर आधारित है, उसे बनाए रखना इन्हीं माध्यमों से संभव है। शरीर को प्रभु मंदिर की तरह ही महत्व दे। बचकाने, छिछोरे, बनाव, श्रृंगार से उसे दूर रखे। उसे स्वच्छ, स्वस्थ एवं सक्षम बनाना अपना पुण्य कर्तव्य माने। उपवास द्वारा स्वाद एवं अति आहार की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। मौन एवं ब्रह्मचर्य साधना द्वारा जीवनी शक्ति छिन्न न होने दे। उसे अंतर्मुखी बनाने का अभ्यास करें। श्रमशीलता को दिनचर्या में स्थान मिले। जीवन के महत्वपूर्ण क्रमों को नियमितता के शिकंजे में ऐसा कस दिया जाए कि कहीं विशृंखलता न आने पाए। थोड़ी सी तत्परता बरत कर जब यह साधा जाना संभव है, ऐसा करके इस शरीर से वे लाभ पाए जा सकते हैं जिसकी संभावना शास्त्रकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक ने स्वीकार की है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।